प्रिय सज्जनों, युधिष्ठिर महाराज ने कहा था, अज्ञानेन विगतो लोकाः, संसार में अज्ञानता फैला हुआ है और व्यक्ति को ज्ञान की परम आवश्यकता है। ज्ञान कई तरह के होते हैं। एक सांसारिक ज्ञान, जिसमें व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन की बात होती है। धार्मिक ज्ञान, जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान भी होता है, स्वयं को जानना, स्वयं को समझना। तो ज्ञान की परम आवश्यकता है व्यक्ति को, क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होगा तो व्यक्ति जाएगा किस दिशा में, ये कैसे मालूम होगा। और ज्ञान पाने के लिए ही व्यक्ति को सत्संग की आवश्यकता होती है, जहाँ सद्गुरु से ज्ञान प्राप्त करता है। लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के पहले ज्ञान की समझ होनी चाहिए, ज्ञान का महत्व समझना चाहिए। इसका बहुत ज़रूरत है। नहीं तो व्यक्ति ज्ञान पा करके भी, स्वयं को समझ करके भी कोई लाभ नहीं उठा पाता है। ब्रह्मानंद ने अपने भजन में कहा है, जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। किसी व्यक्ति को गुरु ने ज्ञान दे दिया, लेकिन ज्ञान की समझ ही नहीं है, ज्ञान के महत्व को समझा ही नहीं, तो क्या लाभ होगा। मतलब पहले ज्ञान की समझ होना चाहिए, ज्ञान की महत्व को हम समझें, तभी हम ज्ञान का लाभ उठा सकेंगे। नहीं तो व्यक्ति उस ज्ञान की राह पर चलता ही नहीं है, फिर लाभ तो होने की बात ही कहाँ से उठती है। निज रूप को जाना नहीं, पुराण क्या करे। आप बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, लेकिन वो शास्त्र बताता क्या है। वह बताता है आप स्वयं के स्वरूप को जानें, मतलब आत्म तत्व को समझें। आप केवल शरीर नहीं हैं, केवल मन नहीं है, आपके अंदर आत्म तत्व है। और उस अपने स्वरूप का दर्शन करें, स्वयं को जानें, परखें। जब तक ये नहीं करेंगे तो शास्त्र तो कहता रहेगा, हम उसको पढ़ते रहेंगे, सुन के अनसुन करते रहो, कोई लाभ होने वाला नहीं है। उसका वास्तविक लाभ होगा जब हम स्वयं को जानेंगे। परमात्मा के प्रकाश स्वरूप का तो हमेशा नजारा हर घट घट में है, कण कण में है। अब व्यक्ति को उस चीज को जानना है। घट घट में ब्रह्म ज्योति का प्रकाश हो रहा। अब हर घट के अंदर वही परमात्मा विराजमान है, चाहे वो छोटा जीव हो, बड़ा जीव हो, कुछ भी हो, कण कण में जब वही है। और जब उसका हम ध्यान कर लेते हैं, स्वयं के अंदर देख लेते हैं उस परमात्मा को, तो हमारे अंदर ये विचार जागना चाहिए कि सब के अंदर वही है। फिर हम भेदभाव क्यों रखते हैं, मन में दुविधा का विचार क्यों रखते हैं, हम क्यों समझते हैं द्वैत। फिर हम अद्वैत क्यों नहीं समझते हैं कि परमात्मा एक ही है और वह सब में है। तो ब्रह्मानंद कहते हैं, घट घट में ब्रह्म ज्योति का प्रकाश होगा। मिटान द्वैत भाव तो फिर ध्यान क्या करें। और यदि द्वैत भाव हमारे मन से नहीं मिटता है, तो फिर ध्यान करने से भी क्या फायदा मिला। परमात्मा ने तो संसार में बहुत विचित्र रचना की है। इसको देख करके बहुत सारे लोग ये सोचते हैं इससे पार होना मुमकिन नहीं है, और वो ज्ञान की राह पर नहीं चलते हैं। तो केवल ज्ञानी होना भी व्यर्थ है, क्योंकि ज्ञान के बाद कर्म की बारी आती है, ज्ञान के सदुपयोग की बारी आती है। ब्रह्मानंद कहते हैं, रचना प्रभु की देख के ज्ञानी बड़े बड़े, पाए न कोई पार तो नादान क्या करे। जब ज्ञानी व्यक्ति पिछड़ जा सकता है, तो नादान ही है।
इसलिए हर चीज़ों के उपयोग की आवश्यकता है। आज बहुत सारे लोग ये मन में सोचते हैं कि ज्ञान की बातें, ध्यान की बातें, ये प्रवचन की बातें केवल कहने सुनने की बात है। यदि ऐसा होता तो इसका रचना ही बेकार है, इसका ये महत्वहीन है। लोग सुन लेता है, दरकिनार कर देता है। वास्तव में ये जीवन में उपयोग की चीज़ है, और उपयोग यदि नहीं करते हैं तो कुछ भी लाभ होने वाला ही नहीं है। इसलिए यदि अपने जीवन को सफल बनाना है तो ज्ञान की बातों को अपने जीवन में लागू करना सीखिए। परमात्मा ने तो दया करके मनुष्य का शरीर दिया, सबसे श्रेष्ठ प्राणी बनाया, और श्रेष्ठ प्राणी बनाने के बाद व्यक्ति भगवान को ही भूल गया। कहते हैं करके दया दयाल ने मानुष जन्म दिया, बंदा न करे भजन तो भगवान क्या करे। अब व्यक्ति परमात्मा को ही भूल गया, तो अब इसमें भगवान की क्या गलती। तो व्यक्ति की स्वयं की गलती होती है। इसलिए हमें आद रखना चाहिए। हमें किसने हमारा क्या उपकार किया है, उसके बदले हमें करना क्या है। हमें कृतज्ञ होना है, कृतज्ञ नहीं बनना है। आगे कहते हैं सब जीव जंतुओं में जिसे है नहीं दया। आज बहुत सारे लोग को देखेंगे कि जीवों के प्रति दया नहीं होती है, वो केवल एकांकी अपने जीवन की बात करता है। तो जब तक दया का भाव उत्पन्न नहीं हुआ, तुम जो जिसको पूजा समझ रहा था वो सब बेकार है। तो ब्रह्मानंद कहते हैं ब्रह्मानंद भगत नेम पुण्य दान क्या करे। अब उसको करने से क्या लाभ, जबकि तुम्हारे अंदर दया का भाव ही उत्पन्न नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर ब्रह्मानंद ये कहते हैं कि जब तक तुम अपने मन को नहीं सुधारते हो, अपने बुद्धि को नहीं सुधारते हो, स्वयं में परिवर्तन नहीं करते हो, तो बाकी कुछ भी करते रहो, तुम्हारे जीवन का कल्याण होना नहीं है। ज्ञान पाकर के भी व्यर्थ होगा, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा फिर भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमको उसका उपयोग ही करने नहीं आता। इसलिए किसी चीज की उपयोगिता को समझना, उसका उपयोग करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तभी जीवन का वास्तविक लाभ प्राप्त होता है। नहीं तो व्यक्ति इधर उधर की बातों में फंस करके अपना सारा समय व्यर्थ बिताता है। हम चाहते हैं आप जागिए, अपने मन को जगाइए और ज्ञान के पथ पर आगे बढ़िए। ज्ञान के एक एक बातों को अपने जीवन में आत्मसात करिए। इससे आपका परम कल्याण होने वाला है। धन्यवाद।